स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हमने मैट्रिसेस को ऐड किया था, मल्टीप्लाई करा था, बट डिवीज़न हमने नहीं किया था। मैट्रिसेस के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स से, बट वी डू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगी, एंड मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो मतलब मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले। ठीक है, तो देखते हैं इन्वर्टेबल कब होगी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, एंड जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी invertible if there exist a matrix of the same order। सपोज ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो है A, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर होनी चाहिए सेट टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। लाइक सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जो कि मैंने A लेट किया, एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर इफ देयर प्रोडक्ट is equal to the unit matrix of the same order, then B is called inverse of the matrix A, and AB equal to IN होना चाहिए। सेकेंडली BA भी हमारा IN के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, देन बोथ द मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स अगर हमारा AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू IN अगर आ जाता है, देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहां पर जो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एंड उसको हम किस किस वे में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A, I take a matrix of order 3 by 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 2 1 1 2 1 2 2 1। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वन इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब यहां पर हम सिर्फ रोज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना यानी हम कन्वर्ट करेंगे वन फॉर्म टू अनदर। रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी सिर्फ हम रोज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करते हैं तो हम रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब हम रो ऑपरेशन करेंगे वी कांट अप्लाई इट ऑन द कॉलम्स, एंड अगर कॉलम पर कर रहे हैं तो हम रोज पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मैं यहां पर अप्लाई करता हूं R1 अप्रोचेज R1 प्लस R2। इसका मतलब मैं रो को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। किस रो को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं? फर्स्ट रो को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। यहां पर कैसे? R1 अप्रोचेज R1 प्लस R2 का मतलब है जो R1 है वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ये जो R1 है ये चेंज हो जाएगा।
एंड ये किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2, मतलब इनके सम के। तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2, मतलब 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2। बाकी मैंने किस पर अप्लाई किया, R1 पर अप्लाई किया, मीन्स बाकी जो रोज हैं रिमेन्स सेम। ये अब मैं क्या करता हूं, जो R1 है, R1 को मैं R1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, अगर दैट मीन्स मैं R1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब R1 का हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, बाकी एज इट इज। मतलब ये जो मैंने ऑपरेशंस किए हैं ये मैं किसी भी रो या कॉलम पर अप्लाई कर सकता हूं, बट ध्यान देने वाली क्या बात है, जो हम इसमें नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम रो पर रो प्लस कोई कांस्टेंट नहीं कर सकते, हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, R1 अप्रोचेस R1 इंटू R2, हम किसी भी रो को रो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो से रो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, बट रोज के अंदर हम रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि रोज से रोज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होंगी, कांस्टेंट वैल्यू कोई रो या कॉलम में ऐड नहीं हो सकती, रोज से रोज ऐड होंगे, कॉलम से कॉलम ऐड होंगे। कांस्टेंट वैल्यू से हम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रोज और कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना। अब हम अगर मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, यहां पर जो हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसके लिए हम कंसेप्ट क्या यूज करके चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इफ अ मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन ए बी इक्वल्स टू आई एन, मतलब टू स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर n है, व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द रिजल्ट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब हम ये केस कंसीडर करते हैं a इक्वल्स टू आई इंटू ए, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी तरीके से इसको i में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको i में कन्वर्ट कर दूं, एंड ये जो है मेरा, ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स इंटू ए फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर ये i बन गया तो ये जो फॉर्मेट है वो a इनवर्स इंटू ए का फॉर्मेट बन जाएगा, बिकॉज टू मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है, देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे कि अब यहां पर हम करते हैं, हमने लिया a इक्वल्स टू आई ए, इसके थ्रू हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग आर रोज, तो वो हमारा बन जाएगा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसी चीज को अगर हम कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बट ध्यान ये रखना है, जब भी हम रो ऑपरेशन करेंगे, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हम a इक्वल्स टू आई ए अज्यूम लिख करके चलते हैं। एंड जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करेंगे, तो हम a इक्वल्स टू ए इंटू आई का फॉर्मेट लेकर चलते हैं, बिकॉज टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो जब भी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो तुम्हें ये फॉर्मेट कंसीडर करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये मेथड तुम्हें फॉलो करना है। अब हम वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारा एक 2x2 का हम लेकर चलते हैं और एक 3x3 का करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे मैंने यहाँ पर जो केस लिया है वो 2x2 का लिया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है हम इसको A इक्वल्स टू आई इंटू ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिकॉज matrix multiplied by a unit matrix is the matrix itself. A is 2 5 1 3. This is 1 0 0 1. A को हम एज इट इज अप्लाई करेंगे, बिकॉज जब भी हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है। एंड जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम A इक्वल्स टू A इंटू आई का फॉर्मेट लेकर चलते हैं, बिकॉज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम इन दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस पर और इस पर ऑपरेट करते हैं। अब हमें क्या करना है? हम अगर इसको किसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है रो ट्रांसफॉर्म करके, जो भी रो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर वो राइट हैंड साइड पर भी ट्रांसफॉर्म होगा। एंड अगर हम ट्रांसफॉर्म करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी, दिस विल बी ए इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस तरीके से। तुम्हें जो रूल फॉलो करना है इसमें वो क्या है? जब भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो तुम्हें ये रूल फॉलो करना है, ऐसे चलना है। इस ऐसे चलने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मेट लेकर आना है। इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल फॉलो करने का मतलब है, पहले हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर हम इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको 0 बनाएंगे। मतलब ऑर्डर ये लेकर चलना है। अब हम ये ऑर्डर इसमें फॉलो करते हैं। हमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट 1 होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में। इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे देख रहे हैं कहीं पे हमें 1 दिख रहा है, या किसी तरीके से 1 आ सकता है। अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा तो भी ये 1 आ जाएगा, और मैं अगर इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो भी 1 आ जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, नीचे 1 प्रेजेंट है, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। मतलब इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ, मीन्स R1 इज इंटरचेंज बाय R2। R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे, R1 की जगह R2 आ जाएगा, R2 की जगह R1 आ गया। सेम चीज हम यहां पर भी ऑपरेट करेंगे, 0 1 1 0, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? ये वाला एलिमेंट, यानी ये, इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जब भी हमारा 1 प्रेजेंट है ऊपर या नीचे, 0 हम इजीली 1 के थ्रू बना सकते हैं। कैसे? इसको मुझे 0 बनाना है, मतलब R2 पर अप्रोच कराना है। R2 अप्रोचेस R2, मतलब कि 2 माइनस 1 इंटू 2 0 हो जाएगा, मतलब कि R2 माइनस 2 इंटू R1। मतलब अगर 1 प्रेजेंट है तो उसी रो में से उतने टाइम्स दूसरी रो माइनस कर दें। जैसे R2 अप्रोचेज, इसको 0 बनाना है, R2 अप्रोचेज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, बिकॉज 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 0। तो ये अप्लाई करते हैं हम R2 पर, R1 एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये चीज सेम हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। अब हमें क्या करना है? इसको 1 बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है हमारा किसका है? इसको कन्वर्ट करने का है। ये -1 है,
मतलब -1 से डिवाइड कर दे डायरेक्टली 1 बन जाएगा। सो R2 अप्रोचेज R2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये हो जाएगा 1 3 फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो को हम -1 से डिवाइड करेंगे, 0 1, राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे R1 एज इट इज 0 1, इसको हम -1 से डिवाइड करेंगे, -1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इसको 0 बनाना है। 3 है, 3 - 1 × 3 विल बी 0, मतलब R1 पर अप्रोच करा दें, R1 - 3 × R2। जो पीछे हमने चेंज कर दिया उस पर कोई चेंज नहीं आता। ये जो मेथड है इसमें जो चीज़ हम पीछे कन्वर्ट करके आ रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिना सोचे समझे, बाकी करके देखना कर सकते हो, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा जो पीछे हमने वैल्यू कन्वर्ट करी है। ये एज इट इज, बिकॉज अब करके भी देखते हैं तो 1 - 3 × 0 इज 1, 3 - 3 × 1 इज 0, बाकी ये एज इट इज। यहां पर अप्लाई करते हैं, 0 - 3 × -1 इज +3, 1 - 3 × 2, 1 - 6 इज -5, बाकी एज इट इज। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये I = A इनवर्स इंटू A का फॉर्मेट हो गया। बिकॉज अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स होता है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब हम इसको A इनवर्स कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 - 1 2। मतलब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स।